क्या होगा अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने आज तक जितने भी सपने देखे हैं, जैसे अमीर बनना, फेमस होना, लग्जरी लाइफस्टाइल जीना और अपनी मर्जी का हर काम करना, जैसे सारे सपने चुटकियों में सच हो सकते हैं, जिसके बदले आपको बस एक शर्त माननी होगी। शर्त ये होगी कि इन सब के बदले आपको एक सीक्रेट सोसाइटी को डेथ के बाद अपनी आत्मा बेचनी होगी और आपको भगवान को छोड़ शैतान की पूजा करनी होगी। और अगर आप ऐसा करते हैं तो बूम, आपके पास ये सारी लग्जरीज, पैसा, पावर, फेम, रिच लाइफस्टाइल और वो सब होगा जिसकी आपने कभी कल्पना करी थी। हमारी पूरी दुनिया इस सीक्रेट ग्रुप की गुलाम है। दुनिया के सारे देश इस ग्रुप के इशारों पर ही अपना हर एक डिसीजन लेते हैं। फिर चाहे बात हो रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, न्यूज एंड मीडिया और यहाँ तक कि देश के इलेक्शंस तक का रिजल्ट ये सीक्रेट ग्रुप ही तय करता है। और आप में और हमारी दुनिया का हर एक आदमी जो अपने आप को आजाद मानता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक आजादी के भ्रम में जी रहा है। भले ही हमें लगता हो कि हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, जैसे हमें क्या खाना है, क्या पहनना है और टीवी मोबाइल्स पर क्या देखना है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारे इन सब डिसीजंस को पिछले 250 सालों से भी ज्यादा से कोई पर्दे के पीछे बैठा एक वीडियो गेम की तरह कंट्रोल कर रहा है। यस, यू हर्ड मी राइट। जैसे आप किसी वीडियो गेम में अपने कैरेक्टर से जो मर्जी वो करवाते हैं, वैसे ही ये सीक्रेट ग्रुप हमारी डेली लाइफ के हर डिसीजन, जैसे हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, टीवी मोबाइल्स पर क्या देखेंगे और दूसरे भी बहुत से छोटे बड़े डिसीजंस को ये सीक्रेट सोसाइटी ही पिछले 250 सालों से भी ज्यादा से कंट्रोल कर रही है। चाहे बात हो लोगों को बेशुमार दौलत, शोहरत और कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचाने की, या बात हो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के मिस्टीरियस मर्डर की, चाहे बात हो बड़े टेररिस्ट अटैक्स जैसे 9/11 या 26/11 की, या बात हो ग्लोबल पैंडेमिक्स जैसे इवेंट्स की, इन सब डिजास्टर्स और मिस्टीरियस एक्टिविटीज को हमेशा से इस सीक्रेट सोसाइटी से जोड़ा जाता रहा है। और इस सीक्रेट और एक्सट्रीमली डेंजरस सोसाइटी का नाम है इल्यूमिनाटी। अगर आपको मेरी अभी तक की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है तो वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको भरोसा तो हो ही जाएगा और तो और उल्टा आपका इस दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, माना यह जाता है कि इल्यूमिनाटी की शुरुआत 1 मई 1776 में बवेरिया, जो कि आज जर्मनी का पार्ट है, वहां के एक आदमी एडम वेशशॉर्ट के द्वारा करी गई थी। अगर बात करें एडम की, तो एडम एक एजुकेटेड और मॉडर्न थिंकिंग रखने वाले आदमी थे जो दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाना चाहते थे। क्योंकि जिस वक्त एडम ने इल्यूमिनाटी ग्रुप को बनाया था, उस वक्त चर्चिज, प्रीस्ट और पुजारी जैसे लोगों के पास बहुत ज्यादा पावर्स हुआ करती थी, जिसकी वजह से सोसाइटी में अंधविश्वास, ब्लैक मैजिक, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव और क्राइम रेट्स बढ़ते ही जा रहे थे। और इन सबको टैकल करने के लिए ही एडम वेशशॉर्ट ने फाउंड करी एक सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी, जिसका लक्ष्य समाज से सारे बैड एलिमेंट्स को हटाकर उसे एक पीसफुल और हैप्पी प्लेस बनाने का था। और अपने इसी लक्ष्य के कारण देखते ही देखते इल्यूमिनाटी से बहुत से पावरफुल लीडर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और रॉयल फैमिलीज जुड़ने लगी, ताकि चर्चेस की बढ़ती पावर्स को खत्म करा जा सके। और जो ग्रुप सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों से शुरू हुआ था, उसमें देखते ही देखते 3000 से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके थे। और उसके बाद क्या होना था उसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं, क्योंकि इल्यूमिनाटी की बढ़ती पावर को देख बवेरियन गवर्नमेंट उसे अपना खतरा मानने लगी। इसलिए गवर्नमेंट ने चर्चिस की पावर को वापस लाने के लिए इन सारी सीक्रेट सोसाइटीज पर बैन लगा दिया और एडम को बवेरिया छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन एडम हार मानने वालों में से नहीं थे। वो भाग बेशक गए थे, लेकिन उन्होंने इल्यूमिनाटी को हमेशा चलाए रखा, जिससे वो इतना पावरफुल हो गया कि अब वो ग्रुप एडम के बिना भी चल सकता था। और आज एडम की डेथ को 200 सालों से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इल्यूमिनाटी आज भी एक्टिव है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, चलो माना कि इल्यूमिनाटी ग्रुप आज भी एक्टिव है, बट ये काम कैसे करता है और हमें आज तक इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? तो इसका आंसर भी सिंपल है। देखिए, इल्यूमिनाटी का एम शुरुआत से ही दुनिया को कंट्रोल करने का था और आप सब जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने के सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला वही जैसे हमारे पूर्वज करा करते थे कि युद्ध करा, हराया और कब्जा कर लिया, लेकिन ये तरीका बहुत ही बुरा तरीका था। और इवन इससे इल्यूमिनाटी का मेन ऑब्जेक्टिव यानी एक ऐसा वर्ल्ड बनाना जहां सब खुश हो, ये तो ब्रेक ही हो जाता। इसलिए इल्यूमिनाटी ग्रुप बहुत ही चालाकी से हमारे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। माना यह जाता है कि इस ग्रुप से पूरी दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल लोग जुड़े हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी बड़ी बड़ी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस को अपने पैसे और पावर के दम पर कंट्रोल करते हैं।
और आप सब जानते हैं कि अगर कोई हेल्थ और फाइनेंशियल सर्विसेज को पूरी तरह से कंट्रोल कर ले तो उसके पास कितनी ज्यादा पावर आ जाती है। एंड आप सब जानते हैं कि दुनिया की हर कंट्री में जितने भी बैंक हैं वो सारे बैंक्स किसी ना किसी तरह से वर्ल्ड बैंक से जुड़े हुए हैं। और जरा ध्यान दीजिए कि दुनिया की हर कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम भी WHO ही गवर्न करता है। तो अगर इल्यूमिनाटी इन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को ही कंट्रोल कर रहा है तो वर्ल्ड पर तो उनका राज होगा ही ना, क्योंकि वर्ल्ड बैंक, WHO, UNO, यूनेस्को जैसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के डिसीजन का असर हमारी पूरी दुनिया पर पड़ता है। और इन डिसीजंस को कंट्रोल कौन कर रहा है? यस, यू आर राइट, इट्स इल्यूमिनाटी। तो अब आप समझ सकते हैं कि इल्यूमिनाटी कैसे हम सबके ऊपर पिछले 250 सालों से भी ज्यादा से राज कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि अगर इल्यूमिनाटी सिर्फ इन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को ही कंट्रोल करती है तो इसके साथ सिंगर्स, एक्टर्स, आर्टिस्ट और पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को क्यों जोड़ा जाता है? क्यों लोग बहुत से सिंगर्स की सक्सेस के पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ बताते हैं और क्यों लोग बहुत से सिंगर्स की मौत का कारण भी इल्यूमिनाटी को ही बताते हैं? तो इसके पीछे का रीजन जानने से पहले आपका इल्यूमिनाटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को समझना जरूरी है। देखिए, माना यह जाता है कि अगर कोई पर्सन इल्यूमिनाटी को एक बार ज्वाइन कर लेता है तो वो वापस इल्यूमिनाटी से एग्जिट नहीं ले सकता, ना ही वो ये डिस्क्लोज कर सकता है कि वो इल्यूमिनाटी का मेंबर है। और अगर वो ऐसा करता है तो उसकी सजा मौत होगी। और इसके एग्जाम्पल की बात करी जाए तो आप सब माइकल जैक्सन को जानते ही होंगे, जो कि एक काफी बड़ी हस्ती थे जिनकी मौत का कारण दुनिया को आज तक पता नहीं चल पाया है। और बहुत सी रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि माइकल को भी इल्यूमिनाटी ने ही फेम दिलवाई थी और उनको मरवाया भी इल्यूमिनाटी नहीं था, क्योंकि माइकल इल्यूमिनाटी के रूल्स के खिलाफ उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके प्रूफ के तौर पर उन्होंने क्लियरली अपने एल्बम ब्लैक एंड व्हाइट में इल्यूमिनाटी के खिलाफ अपना रेबल दिखाया था। रैपर टूपैक, जिनके गानों पर आज तक दुनिया झूमती है, और इवन लेट पंजाबी रैपर सिद्धू मूसेवाला तक टूपैक को लेजेंड मानते थे, उसी लेजेंड रैपर के कनेक्शंस भी इल्यूमिनाटी से जोड़े जाते थे। माना यह जाता है कि टूपैक को इल्यूमिनाटी ने फेम तो दिलवाई थी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे टूपैक इल्यूमिनाटी को एक्सपोज करने लगे थे। इवन उनकी आखिरी एल्बम का नेम किल्लूमिनाटी था, एंड दैट कांट बी अ कोइंसिडेंस। और फाइनली इस एल्बम के रिलीज होने के साथ ही टूपैक का मर्डर करवा दिया जाता है। लेकिन माइकल जैक्सन के केस की तरह ही मर्डर किसने करा वो आज तक मिस्ट्री है। फेमस सिंगर हनी सिंह, जिन पर हमेशा से इल्यूमिनाटी से जुड़े होने का शक है, वो खुद इल्यूमिनाटी पर क्या कहते हैं, जरा गौर से सुनिए। वहाँ पे सैटेनिक चर्च था जो खाली था, वहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ था। वहाँ मैं गया, मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं 2012 से भगवान को मानना बंद कर दिया था। मैं शैतान को मानना बिलीव नहीं किया था, लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया था, क्योंकि रूमर्स ये थे कि आपने शैतान के साथ एक डील बनाई है जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिला है। मैं उसके बाद एक्साइट हो गया, बहुत एक्साइटेड हो गया, और इल्यूमिनाटी कल्चर के बारे में बहुत रिसर्च करना शुरू हुआ, बहुत इंक्लाइन हो गया उस पेट्रोलियम में, फार्मास्यूटिकल्स में, वॉर्स में, एंटरटेनमेंट में, फिल्म्स में, साबुन में, हर जगह दिखती है अगर आप देखना चाहो तो। आपने अधिकतर सिंगर्स को ये जेस्चर करते हुए जरूर देखा होगा, और नॉर्मली लोग इसे कूल सिंबल मानते हैं, बट द स्केरी ट्रुथ इज दिस इज द सिंबल ऑफ इल्यूमिनाटी का। और आप खुद समझदार हैं कि भला 10 में से 8 सिंगर यही जेस्चर क्यों करते हैं। अब जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में दिख रहा पर्सन है जिम कैरी, जो कि अमेरिका के एक बड़े फेमस एक्टर है, जो कि इल्यूमिनाटी के सिंबल का मजाक उड़ाते हुए दिख रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, इस सिंबल का मजाक बनाने के बाद से जिम कैरी का पूरा एक्टिंग करियर ही बर्बाद हो गया। एंड इसके पीछे का रीजन क्या था, नो वन नोस। तो मैं आपके सामने ऐसे ढेरों एग्जाम्पल रख सकता हूँ जिससे हमें इल्यूमिनाटी के एग्जिस्टेंस का प्रूफ मिलता है। जैसे एक और प्रूफ के तौर पर आप ये समझिए कि जिस दिन कोविड का पहला केस आया था, उसके जस्ट 5 दिन बाद ही फेमस सिंगर पॉपी ने एक सॉन्ग रिलीज करा था जिसका नेम था डोंट गो आउटसाइड, जिसका एल्बम कवर में पॉपी ने अपने आप को एक शैतान के रूप में दिखाया था। और आप जरा उस सॉन्ग के लिरिक्स को सुनिए। लिरिक्स सुन के आपको पता ही लग गया होगा कि सॉन्ग में क्लियरली घर में रहने के लिए कहा जा रहा है और लॉकडाउन की तरफ इशारा करा जा रहा है। बट जरा सोचिए कि फर्स्ट केस के सिर्फ 5 दिन बाद ही, जब दुनिया ने कोविड का नाम ही नहीं सुना था, तो उस समय इस सिंगर ने कोविड को कैसे प्रेडिक्ट करा। एंड इसका आंसर भी हमेशा की तरह किसी को नहीं पता। अब आप सोचेंगे कि आखिर इल्यूमिनाटी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ही इतने लोगों को खुद से क्यों जोड़ती है, तो इसका आंसर भी बड़ा ही सिंपल है। बिकॉज पैसे और हेल्थ के बाद एंटरटेनमेंट ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हर इंसान कंज्यूम करता है।
और अगर हर इंसान पर कंट्रोल करना है तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ज्यादा अच्छी कोई इंडस्ट्री हो ही नहीं सकती। आपने गौर करा है कि कैसे आजकल हमारी सोसाइटी का कल्चर, ट्रेडिशन सब बदलते जा रहे हैं, और जहां पहले लोग भक्ति, प्यार और भगवान में भरोसा करते थे, वहीं अब डिमोनिक कल्चर ट्रेंड में आ चुका है। हैलोवीन्स दुनिया के हर कोने में मनाए जा रहे हैं और खुद को डिमोनिक कहना अब कूल हो चुका है। सो कोई ना कोई तो है जो पर्दे के पीछे से इस दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। बाकी आप सब समझदार ही हैं, और अब मैं ना इससे ज्यादा प्रूफ देना चाहता हूँ और ना ही इससे ज्यादा कुछ कहना चाहता हूँ। Who knows, this could be my last video. सो बस भगवान पर भरोसा रखें और सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस हर हफ्ते लाता ही रहता हूँ। सो गाइस, प्लीज शो सम सपोर्ट एंड प्लीज 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए यार, आपको यूट्यूब की कसम।